अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुक़बिलन व आमिरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أرجوكم آزادكم دربي पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मिलके लगाओ सारे लगाओ
दे वलीला अर्ज करने तो बाद वाजिबुल एहतराम सामने दोस्तों साथियों आज दा पमीजा जमात मुबारक दा इज्तिमा जिसके अंदर में गुनाहगार भी हाजिर हैं आप और भी हाजिर हो आज दा दिहाड़ा मिलाद मेरे अली दा सुभान अल्लाह विलादत हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम आप दी विलादत के बाद शहादत दा दिहाड़ा है तो आज दे जुमा मुबारक के अंदर असी हुजूर मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर ही नजराना है कि तो मोहब्बत पेश करेंगे। इसी हवाले नाल मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल कीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व युतईमून अत-ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। फरमाया वो लोग जेड़े मेरी मोहब्बत के अंदर कदे मिस्कीन को खाना खिला रहे, कदे यतीम को खाना खिला रहे, कदे कैदी को खाना खिला रहे। कुरान पाक ने इस आयत पाक का शान नुज़ूल किए उलमा ने किताबा के लिखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवासे हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम के साहबजादे सैयदा ज़हरा पाक के नूर नज़र हजरत इमाम हसन के इमाम हुसैन को बुखार आ गया। दोनों शहजादे बीमार हो गए ते पुत्र बीमार होने ते मापियां को नींद नहीं आती। जो ज़हरा पाक के पुत्र बीमार हुए थे हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम ने रब की बारगाह में दुआ की थी या अल्लाह मेरे पुत्रा को सेहत अता फरमा ते मैं तेरी बारगाह में 3 रोजे रखांगा। सुभान अल्लाह मेरे पुत्र ठीक हो जाते मैं यही मन्नत सैयदा ज़हरा पाक ने भी मान ली। यही मन्नत आप के घर की लंबी हजरत बीबी फिजा ने भी मान ली। हुन अल्लाह करीम ने हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन को सेहत याबी अता फरमाई। दोनों नवासे ठीक हो गए थे। अल्लाह का कुरान कहते हैं जो मेरी बारगाह च मन रब कहते हैं जो मेरी बारगाह च मन्नत मनी गए उन पूरा किया जाए। उन इमाम हसन के इमाम हुसैन ठीक हो गए, मन्नत पूरी करने का वक्त करीब आया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुजूर के घर वाले आ सुबह रोजा रखा था सैयदा ज़हरा पाक ने मौला अली ते बीबी फिजा ने ते हजरत मौला अली रोजा रख के सारा दिन शमऊन यहूदी के बाग च जाके काम कीता। काम करके जब शाम को थोड़े जे पैसे मिले उन्होंने नाल अफतारी का सामान लेके आए। सैयदा ज़हरा पाक ने रोटी पकाई, खाना सामने रखा ते अफतारी का वक्त करीब है ते दरवाजे ते दस्तक हो गई ते मौला अली पाक फरमाया कौन जी मस्कीन आया ते भूख लगी है। हजरत मौला अली पाक ने अपने हिस्से का सारा खाना चुकिया ते मस्कीन को दे दिया। सैयदा ज़हरा पाक कहते हैं मेरे हिस्से का भी दे दे। हजरत बीबी फिजा ने अपने हिस्से का भी दे दिया। सारा खाना मिस्कीन को दे दिया ते अहले बैत वाले रोजा पानी दे नाल अफ्तार करते आ। अगले दिन पानी दे नाल रोजा रखया ते सारा दिन मौला अली पाक ने काम कीता मजदूरी करके अफ्तारी का सामान लेके ते सामने खाना रखया ते अफ्तारी का वक्त करीब है ते फिर दरवाजा खड़ गया। कौन यतीम आया भूख लगी है। हजरत मौला अली पाक ने फिर सारा खाना चुकिया ते यतीम को दे दिया। आप रोजा पानी के नाल अफ्तार कर लिया। तीसरा दिन हो गया ते रोजा रखया ते सारा दिन काम कीता ते शाम को अफ्तारी का सामान लेके आए। सामने रखया ते रोजा अफ्तार का वक्त करीब है ते किसी ने दरवाजा खड़काया। कौन कैदी आया भूख बड़ी लगी है। सारा खाना चुकिया ते कैदी को दे दिया। आप फिर रोजा पानी के नाल अफ्तार कर लिया। अज 3 दिन की भूख ते नकाहत है। सुबह फजरी वेले हजरत मौला अली मेरे नबी की बात में चाल रहे ते कौन है वाली में दूर ही मौला अली होंदे देखे आ ते कौन है वाली बाबा पे लाके सीने ला लिया। कौन है वाली ने फरमाया अली दिल दिल की करदा रे अंदर की कमरी वाली अंदर सखावत करदा रे मेरे आका ने फरमाया सखावत अपने मेरे करदा रे रब कुरान मेरे करदा रे अंदर की कमरी वाली आका ने फरमाया कौन है वाली ने फरमाया अली मेरा रब कहता वयु तुम्हें कोरदा माला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम
सखावत देख के डर गया कि मेरे मुंह में नाल मैंने भी कर दिया मंगता एक रोटी लेने आया इधर 70 ऊँटों की कतार की मिलती है वाह अली मैं तेरी सखावत को सदके जाऊँ ये कौन अली है तवज्जो है हज़रत मौला अली पाक ने आका ने फरमाया अली तेरी ते मेरी मिसाल है मेरे हारून ते मूसा अलैहि सलाम की मिसाल सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह क्यों है मेरे आका फरमाया अली हारून ते मूसा दोनों भाई सन अली तू ते मैं भी दोनों भी ना नाल मेरे आका फरमाया अली एक गल याद रखे है हारून ते मूसा दोनों भाई ने पर हारून भी नबी है मूसा भी नबी है अली तू मेरा वीर ते हैं पर अना खातमुन नबीयीन ला नबी के बादी मैं आखिरी नबी हूं मेरे बाद नबी कोई नहीं अली तू नबी नहीं पर मोहम्मद नबी जरूर है ईमानदारी दे नाल दसया जे जिन्नु मेरा नबी अपना वीर आखे जे मेरे नबी तो बाद अली नबी नहीं ते कादियान दा काना किवें नबी हो सकदा अली ने मेरे आका ने फरमाया अली हारून ते मूसा दी जिवें मिसाल है ओवें तेरी ते मेरी मिसाल है पर वो दोवें वीर नबी सन असी वीर हां मैं नबी हां तू नबी नहीं बोलो बोलो तू नबी ते जे अली नबी नहीं ते को कादियान दा काना भी नबी नहीं जो मेरे आका ने फरमा दिया कि मेरे ते नबूवत खत्म हो गई अभी तक गिरामी है कदर आगे भी हजरत मौला अली पाक की सीरत है कि बातें इबादत है तो कई जुमे मेरे को सुने पर आज थोड़ा सा अंदाज अनोखा लग रही है क्योंकि आज मेरे अली पाक ने मिलाद कर देते हैं तो भी बात वो तो शुरू करिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया चलो खैबर फतह करना है खैबर फतह करने वास्ते मेरे आका को जहां ने सहाबा को नाम दिया ना 1400 यानी कि 1400 सहाबा को मेरे नबी ने नाम ले लिया मेरे नबी खैबर फतह करने जा रहे खैबर एक बहुत बड़ा किला है 8 गले ने खैबर के अंदर मेरे आका फरमाया चलो खैबर को फतह करिए ते 1400 सहाबा मेरे नबी के नाम उधर खैबर के यहूदियों को खबर होगी कि मेरे नबी जा रहे हैं रोज ही बाहर आते ने देखन कि कदों करीब आ ते जदों मेरे नबी ने करीब आना सी ना उस रात उन्हां ते नींद तारी हो गई वो सारे सो गए मेरे नबी सहाबा को नाल लेके खैबर के मुकाम पे पहुंचे ते 1400 सहाबा सन मेरे आका फरमाया खैबर का मुहासरा कर लो उदा सारा मुहासरा हो गया ना ते दिन चढ़िया जदों वो उठे एन करके कले दा दरवाजा खोलिया वो ते चले सन अपने कमा करन बाहर देखया बाहर देखो फौज खलोती है जल्दी नाल वापस चले गए वो तैयारी करके हुजूर आ गए वो ते पहले डर गए कि हुजूर आ गए ते पर हुजूर दे सहाबा नाल दे मेरे नबी दे लो भी हुन खैबर फतह करने वाली है छोटियां जंगां ते जंगां होंदियां ने पईयां 8 दरवाजे ने खैबर दे 8 गले ने सारे फतह करने ने एक एक गला करके सारे सहाबा फतह करते जा रहे कौन है दिवाली के सहाबा जंग लड़ी जा रहे खैबर का मुकाम है 1400 सहाबा मेरे नबी ने नाले मेरे आगे दो जहां के सहाबा खैबर को फतह करी जा रहे मेरे आगे दो जहां के 1400 गुलाम ने उधर का हज़ार का लश्कर ने इधर मेरे नबी ने नाले 1400 गुलाम मेरे नबी ने नाले आए और रोज मारियां जगाई हुई आ रही सारे जमाने खुदा यही जा रहे पर जरा भी नहीं ना उनसे सब
रब ने। अच्छा भी मौला अली पाक की असल अका खराब उलमा ने किताबें लिखे कितनी अका खराब सन कि आपने पांव मुबारक की आपने नजर निशान हो गए ते आप रह गए पीछे मदीने ते दिल च ख्याल आया अली यार जग दे तू मदीने गल चचदी नहीं। रातों रात अली पाक ने सवारी पकड़ी ना ते ओते खैबर दे मुकाम ते आ गए। तो जो है भाई इधर मौला अली पाक खैबर के मुकाम वाला के ना जब मौला अली पाक खैबर पहुंचे अखा ते खराब सन ते बशारत सुन ली सी कि मेरे आका फरमाते हैं सवेरे चंगा कौन देवांगा जिदे हाथ ते रब ने पता लिखी है। इधर अली पाक भी आ गए ते सारे सहाबा गल्लां पे करदे सन यार तो चंगा मैनू मिलना अल्लाह कोई आंदा मैनू मिलना कोई आंदा मैनू मिलना। हुन सारे आपो अपनी गल्लां करन जदों रात ਨੂੰ मौला अली पहुंचे ना आ गया नबी नबी आ गया। हुन सारे के नजर मौला अली पाक ते लग गई ते हजरत उमर बिन खत्ताब कहंदे ने मेनू कदे भी शौक नहीं आया कि मैं किसी चीज दा अमीर बना। और जदों मेरे आका फरमाया ना सुबह चंगा कौन देवेगा जिदे हाथ ते फतह लिखी है ते फरमाते ने कसम व सलात मेरा भी बड़ा दिल कीता कदों सुबह हो गए ते नबी चंगा मैनू देवेगा मैं अमीर बना। इधर दिल में तमन्ना लगी हजरत उमर बिन खत्ताब दे भी ते मौला अली पाक भी आ गए। रात गुजरी जिवें गुजरी दिन चलिया ते मेरे नबी फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब सुभान अल्लाह अली किथे वे अली किथे वे। हजरत मौला अली मेरे नबी दी बारगाह जा रहे ते सारे सहाबा मौला अली नु ले गए सोने अली आ गया है जब किया
ते सियापा कहते ने खाना खा के फारग होके बेने पे रोटियां भी होनियां ने ते बोटियां भी होनियां। दूसरी गल सुनो मेरे नबी दे दुआबे दाहन विच रब ने कितनी शिफा रखी है। कदे सिद्दीक दी अड्डी ते लग जाए सुभान अल्लाह, ते कदे हजरत मौला अली पाक दी अखां ते लग जाए सुभान अल्लाह। अच्छा भी किसी दी अखां खराब होनियां दवाई होंदी है या हुण ते अखां दे ऑपरेशन शुरू हो गए ने। वो कितना सोना ऑपरेशन सी सुभान अल्लाह। मौला अली पाक फरमाते ने आंख इंज दी होगी जिवें कदे खराब ही नहीं हुई। ते मेरे नबी ने ना चंगा पकड़िया सुभान अल्लाह। नहीं मिला दे अली पाक दा चंगा मेरे नबी ने मौला अली पाक को दिता ना ते फरमाया जा अली सादियां दुआवां दे साए साए जा। अल्लाह ने आका फरमाया या अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना अली पाक को गर्मी भी दूर कर दे सुभान अल्लाह। मां ने किताबा च लिखा इंज दी मेरे नबी दी दुआ कबूल हुई है। मौला अली पाक पतले कपड़े गर्मियां वाले ये सर्दियां च पाउंदे सन, मोटा लिबास गर्मियां च पाउंदे सन। किसी आखे यार ये वजह की है तो मैं हुजूर दुआ कीती है ना सर्दी लगदी है ना गर्मी ना सर्दी लगदी है ना बोलो ना सर्दी लगदी है ना। अली पाक ने मेरे नबी पे नवाज देना है ते फिर कहते हो मेरे नबी ने मौला अली पाक ने सिर पे दस्तार रखी, झंडा पकड़ाया अली पाक ने, तलवार जुल्फकार हैदरी मौला अली पाक ने पकड़ी ते हुण तुर पे खैबर दे मैदान वाल। सुभान अल्लाह। अल्लाह का मुझ पता करने वास्ते मौला अली पाक जा रहे हैं। हजरत मौला अली चले चले मैदान में आए, जो कल कम मुझसे मारे आए वो पर हबीब आया सब बड़ा पहलवान है, अपने अपने सिर से दस्तार मारी, दस्तार
जंग शुरू हो गई मरहब दे नाल किदे नाल मरहब दे नाल जब जंग शुरू हुई ना ते तलवारां पियां चलदियां ने हुण ओ कई मन होया जिसम दे पा के आया सी ते बड़ा बड़ा पहलवान सी दस्तार पा के ना ते दस्तार दे उत्ते पत्थर दा खौल पाया मरहब ने जदों अली पाक दे नाल जंग पे लड़दा ऐन तलवार मारी नबी दे अल्लाह पहले ते पत्थर दा खौल चीरिया फिर मरहब दी दस्तार चीरी फिर मरहब का सिर चीरिया फिर मरहब दे चमाड़े चीरे मरहब का सीना चीरिया चीरदे विच कारो दो टुकड़े मरहब दे करके मौला अली पाक दी तलवार आके जमीन विच वजी ऐन करके नबी पाक दे वीर ने मारया जो मरहब के टुकड़े हो गए ना ते सारे सहाबा ने देखा इतने बड़ा पहलवान से सारे ते कई दिन हो गए कदा पता नहीं हो रहा अज मौला अली पाक ने मरहब के टुकड़े कर दिए ते सारे सहाबा भी नारा मार के कह रहे तू ना जिंदारे खफी चली है जिधर भी देखो अली अली है तू ना जिंदारे खफी चली है जिधर भी देखो अली सज्जे हाथ में बहुत ही कुवत होती है ते जे बंदा चीज ऐन करके सज्जे हाथ में भारी चीज फड़ के सुटे वो भी एडी दूर नहीं जाती ते खैबर दा दरवाजा सी 40 बंदे को चुकिया नहीं सी जांदा ते ऐन करके खंबे हाथ ने फड़िया पहलों के दिन ढाल बना के लड़ते रहे खैबर पता हो गया ते ऐन करके मौला अली पाक ने परा सुटिया ना सुभान अल्लाह मां फरमाते ने 70 गज जाके दूर गया ऐ मौला अली पाक नबी खैबर के मैदान में से उन खैबर पता हो गया उन खैबर के मैदान में और भी बड़े मामला हुए अगर वो सुनामा ते बड़ा बरकत दरकार है बस नबी दे वीर की बहादुरी की गल पे चलती है आपको एक गल और सुना दे सुभान अल्लाह एक दिन भी बैठ कर गल बड़ी मजेदार है क्या सुन लो गज़वा खंदक का मौका सुभान अल्लाह खंदक खोदी गई कौन कौन जा करके आया लोग मैं करते हैं कारी साहब देख के मैदान में खंदक वो थे हम बसा चलती है वो सब जगह पूरी कर दी गई वो तो खंदक खोदी गई सी खंदक टप के ना काफिला का जो बड़ा बड़ा पहलवान थी मुसलमानों वाले पास आ गया उन्हें आके ललकारा मारे है कोई जड़ा मेरे मुकाबले में चल रहे जो की नहीं गल की तो मौला अली पाक ने नबी पाक के कदमों में हाथ लाए सोने इजाजत दे दा मुंह बंद कर सुभान अल्लाह सोने इजाजत दे दा मेरे आका मैं ये फैसला ले ले दूसरी बारी फिर ललकारा मारिया है कौन जिन्हें मां का दूध पीता है जड़ा मेरे मुकाबले में आ गया सोने इजाजत दे दे मां का दूध मैंने पीती मेरे आका फरमाया ये क्या लिया जो तीसरी बारी फिर ललकारा मारिया तो फिर मां के दूध नु गल की थी मौला अली हाथ जोड़ के लगी थी सोने हुन ते इजाजत देनी होवेगी मेरे आका फरमाया जा अली मैं तेरे इजाजत देना सुभान अल्लाह इजाजत मिलेगी मौला अली पाक को मौला अली तलवार लेके मैदान में आ गए मौला अली जी तलवार लेके मैदान में आ गए बोले नाम मौला अली ने जंग करनी शुरू कर दी अपने घोड़े पे चढ़ने करने
मान जिवें मेरे नबी मनवाया ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ मनवा रहे ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ खिलाफत के अंदर सब तो पहला नंबर हुजूर ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक दूसरा नंबर हजरत उमर बिन खत्ताब तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी है चौथा नंबर हजरत मौला अली ईमानदारी ना दसिया जे जिले चौथे नंबर वाला एडा पावरफुल है फिर तीजे नंबर वाला कितना होगा तीजे नंबर वाला भी पावरफुल है तुझे नंबर वाला तीजे नंबर वाला पावरफुल है जेड़ा सिद्दीक दा पहला नंबर है कितना को ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਜੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि अली दूल्हा बन के मेरे नबी दे नेड़े आया ते तेनू सिद्दीक दी शान दा पता सुभान अल्लाह अली ते दूल्हा बन के मेरे नबी दे नेड़े आया है ते वो सिद्दीक दी कितनी शान है मेरा नबी दूल्हा बन के सिद्दीक दे नेड़े आया मेरा नबी दूल्हा बन के सिद्दीक दे नेड़े आया शान बयान करनी है तो सारे दी करनी होएगी खैर आशिकीन दे मनन वाले हैं ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ मैं मुरीद ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਖੜੇ नाले अपने नाल चाटी मारे ते पता लग जाए केड़ा मौला दी पाक दा मुरीद है केड़ा इमरान खान दा मुरीद है ते हुन जेड़ा इमरान खान दा मुरीद है वो ओने हाथ हैंड बन के पढ़ना है ते जेड़ा अली पाक दा मुरीद है ओने बगला चो हाथ हाथ चुक के पढ़ना है ते मुंह मांगे मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां अली दा दुनिया हर
दियो ऐलान सुनो ते चंदा बहुता बनदा है भाई सुभान अल्लाह। आज 26 फरवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक 13 रजब बसी मोड़ चौक करोड़ बाजार में जड़ा राह उतर के ना की बेसमेंट दे अंदर अजीम व शान महफिल जश्न हजरत मौला अली है सुभान अल्लाह। सुनने की कराना सुभान अल्लाह। तो आज उठे भी इंशाअल्लाह इशरा तो बाद रात 11 बजे मुझ गुनाहगार का खिताब शुरू हो जाएगा। तमामी अहबाब नूं उस महफिल पाक दी दावत है। उस तो इलावा कल 27 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा मेन बाजार कमले वाला बसी मोड़ को अंदर जाइए अजीज पे दरबार के सामने कमले वाला बाजार है। उथे अजीम व शान हक 4 यार कॉन्फ्रेंस है सुभान अल्लाह। उन तक सुभान अल्लाह पढ़ती है असी तो एक नु नहीं असी चारों नु में नमाज असी अलग से हाथा दे गुलामा जिदी निस्बत मेरे नबी ना दे वो साडे सिर दा ताज है। असी सारे सहाबा दे मानी है उते हक 4 यार कॉन्फ्रेंस है। तो उथे भी इंशाअल्लाह कल 10:30 या 11 बजे गुनाहगार का खिताब शुरू हो जाएगा। तमामी के बाप लोग को उस महफिल पाक दी दावत है। बाकी आज एक महफिल हो रहे वो भी दूर है। कल भी एक मैं करके हुई है वो शज़े खाला खुदाई है वो भी दूर है लेकिन एक करीब वाली महफिल का ऐलान कर देता है। तो तमामी बाप ने महफिल में शिरकत फरमा के अपने ईमान की रौनक को दुबारा करिया दे। लो भी आज 13 रजब सी आज हजरत मौला अली की शान बयान की है। अगले जुमे इंशाअल्लाह आओ सारिया गुलामी नबी की रिसालत है बात जनाब दी एक कमली वाले दी ज़ियादत पाइए। अगले जुमे इंशाअल्लाह सी वाकई में नाम शुरू करांगे वो नए अंदाज के अंदर मखसूस अंदाज के अंदर ते सोना जा करके दसांगे रब यार ने बुलाया क्यों है इंशाअल्लाह। तो तमाम ये बात कर भी करिया करो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम तुम्हारी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। सदा व सदा रब तेरा या रसूल अल्लाह जितने होंगे बड़ी बात गुजारा या रसूल अल्लाह से तुम्हारी दौलत है से तुम्हारी इबादत है सुनिए